12 साल बाद मिलने वाली है वही साम्राज्य। प्रिय दर्शक, इस बोर्ड में आज दो कुंडली देख रहे हैं और ये दोनों के दोनों कुंडली सिंह राशि वालों की हैं और भी सिंह राशि के ऊपर शनि की ढैया आरंभ है। प्रिय दर्शक, 12 साल बाद फिर से वो खुशियां, वो जिंदगी दस्तक देने वाली हैं जिसका आप कई वर्षों से, सदियों से इंतजार कर रहे थे। जहां एक वक्त ऐसा था, उस जहां आपके भाग और किस्मत आपके हिसाब से चल रहे थे, आपको चारों तरफ सफलता और कामयाबी मिल रही थी, अपने सुख सुविधा के साथ जीवन में आगे बढ़ते, लेकिन एक वक्त ऐसा आया और ऐसे पलटी मारी जहां आपका पूरा भाग और भविष्य पलट करके रख गया। और उस पलटने का जो कारण है सबसे बड़ा देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति को लेकर के आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही कुंडली आपकी है। एक कुंडली है जब आपका भाग उदय हो रहा था, चारों तरफ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख साधन आप प्राप्त कर रहे थे, और एक कुंडली है जो फिर से इसी कुंडली में आपका सुख साधन 12 साल बाद वापस लौटने वाली है। और दोनों में ही बहुत ही बड़ा गहरा रहस्य छुपा हुआ है और वो गहरा रहस्य आज आप जान पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये वीडियो को सेव करके आप रख लीजिए, हो सकता है कि ये वीडियो आपको बाद में देखने को न मिले। जब जब आपको सफलता और कामयाबी, नई अपॉर्चुनिटी, नए मौके आपको मिलेगी, तब तब शायद आप ये वीडियो ढूंढेंगे और हो सकता है उस समय आपको ये वीडियो न मिलेगी। प्रिय दर्शक, ये कुंडली है आपका 2014 का और ये कुंडली है आपका 2026 का, और दोनों ही कुंडली में सेम पोजीशन, सेम सिचुएशन, सेम सफलता और सेम कामयाबी। जो आप आज से 12 साल पहले आप अपने जीवन में सुख सुविधा साधन प्राप्त कर रहे थे, हर एक क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पा रहे थे, जहां आप जा रहे थे वहीं आपका नाम रोशन हो रहा था, हर एक क्षेत्र में आपका सत्ता था। लेकिन कहते हैं जब भी समय करवट लेते हैं तो व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ करवट ले लेते हैं। व्यक्ति का भाव और भविष्य साथ जब छोड़ देते तो व्यक्ति दर दर ठोकर खाने और भटकने पे मजबूर हो जाते हैं। हालांकि आपके अंदर साहस हिम्मत की कमी नहीं होती है, लेकिन जब जब आपके ऊपर शनि महाराज की दृष्टि पड़ती है, तब तब आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्या दस्तक दे देती है जहां उस समस्या से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। लेकिन अभी आपके ऊपर ये सत्य है कि ढैया आरंभ, और ढैये में शनिदेव महाराज 2026 में और 2027 में आपके 8वें घर में रहेंगे। और 8वां घर गुप्त भूमि का, गुप्त ज्ञान का, गुप्त धन का माना जाता है, गुप्त रहस्य का माना जाता है, गुप्त आविष्कार रिसर्च का माना जाता है। और वहीं 2014 की हम बात करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति यानी आपके 12वें घर पर विराजमान थे, जो कि 12वां घर खर्चों का घर कहा जाता है, धर्म का भी घर कहा जाता है और संघर्ष मेहनत का भी घर कहा जाता है। लेकिन जब 2014 में देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें घर पे थे, तो आपके एक भी न तो शत्रु थे, न तो कोई दुख दर्द पीड़ा था, न कोई आपको ऐसी सफल कामयाबी नहीं मिल रही थी जो आप करना नहीं चाहते थे। हर एक क्षेत्र में सुख सुविधा साधन आप प्राप्त कर रहे थे। लेकिन जैसे 2014 के बाद देवगुरु बृहस्पति राशि पर परिवर्तन करके आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे आपके जीवन में दुख दर्द समस्याओं का आगमन होते हुए चला गया। और कभी शनि के साढ़े साथी को लेकर के, तो कभी शनि के ढैया को लेकर के। शनि के साढ़े साथी का दर्द और ढैया का दर्द कितना मीठा होता है, ये आप लोग खुद अनुभव कर किए होंगे, किस तरह से व्यक्ति के जीवन में समस्या दस्तक दे देते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 2014 में आपके खर्चे के घर पर विराजमान थे, वहीं देवगुरु बृहस्पति 2026 में भी आपके खर्चे पे विराजमान, और शनिदेव महाराज 8वें घर पे विराजमान है, वहीं राहु महाराज 7म घर पे विराजमान है, जो कि 7म घर रिश्ते का, साझेदारी का माना जाता है। और यहाँ रिश्ते में जो खटास उत्पन्न हो रही थी वो खटास तो जरूर मिटेगी, लेकिन सबसे बड़ा कारण है देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि खर्चे के घर पर आना इतना रहस्य छुपा हुआ है इसमें। क्योंकि शनि महाराज जब आपके 8वें घर पे आए तो आपको गुप्त शत्रु उत्पन्न कर दिए थे, गुप्त तरीके से हानि हो रहा था, गुप्त तरीके से बीमार पड़ रहे थे, गुप्त तरीके से कोई ऐसी घटना घटित हो जा रही थी जहां धन खर्चा हो रहा था, लेकिन वो खर्चा पे आप कंट्रोल और काबू नहीं पा रहे थे। लेकिन आप खर्चे पे कंट्रोल और काबू भी कर पाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति खर्चे के घर पे, 12वें घर पे उनकी दृष्टि है, और पूर्ण तरीके से 2026 में इनकी दृष्टि यहाँ 12वें घर पे रहेगी। तो यहाँ आपको खर्चे पे लगाम मिलेगा और साथ ही धन का भी आगमन होगा। जो आपके सपने थे, जिस सपने जीवन का बरसों से इंतजार कर रहे थे, जो सुख सुविधा का बरसों से इंतजार करते, वो सुख सुविधा साधन फिर से आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। लेकिन थोड़ी धैर्य और साहस रखने की जरूरत है, क्योंकि शनिदेव महाराज जरूर काफी बाधा उत्पन्न कर दे रहे हैं, वही राहु महाराज जरूर उलझाने रिश्ते में खटास उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का चमत्कार अब आप देखेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं, और तीनों के तीनों दृष्टि अपने आप में एक अद्भुत शक्तियां होती है। 5वीं शक्ति शिक्षा, संतान, बुद्धि, मानी बानी परिवार के कारक माने जाते हैं, वहीं 7वीं दृष्टि साझेदारी, रिश्ते का
का माना जाता है। और साझेदारी और रिश्ते के घर पे यानी राहुदेव महाराज की दृष्टि, तो अब इनका जो अशुभ प्रभाव था राहुदेव महाराज का सप्तम घर पे रिश्ते थे वो अब कमजोर पड़ते हुए चले जाएंगे। वहीं नवी दृष्टि जो कि साहस पराक्रम धर्म भाग का होता है, तो नवी दृष्टि से आपका भाग खुलने जा रहा है, आपका भविष्य बदलने जा रहा है, आपके जीवन में वो सारी सफलता सारी कामयाबी मिलेगी जिसके आप हकदार हैं और हकदार थे। कहते हैं शेर कितना भी बूढ़ा क्यों न हो जाए वो कभी अपना शक्ति नहीं भूलता। ये सत्य है कि जब जब आपके जीवन में कुछ ऐसे समस्या दस्तक देती है तब तब आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिस घटना को देख करके आप खुद चौंक जाते हैं, डर जाते, सहम जाते हैं कि आखिर बिन बुलाए ये दुख दर्द पीड़ा का आगमन क्यों हुआ। लेकिन हर एक दुख दर्द पीड़ा के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे अच्छाइयां छुपी होती है जो समय आने पर हमें पता चलता है, समय आने पर हमें एहसास होता है कि नहीं सच में हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है और यह होने वाला है। और वही परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति यानी 12 साल बाद आपके जीवन में करने जा रहे हैं, जहां आपके जीवन में शनि की साथी के बाद ढैया आरंभ है और ढैया में कुछ परिवर्तन आपके जीवन में हो रही है और हो चुकी है और दस्तक दे चुकी है आपके सुख सुविधा साधन। यानी 12 साल बाद फिर से आप अपने हक का, अपने राज का, अपने साम्राज्य का आप मालिक होंगे।